हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। देखिए ये मेरा ब्लाउज ओके हो गया है। जो कल की वीडियो में मैं कटिंग की थी, केवल बैक गला का डिजाइन डाली थी, कंप्लीट नहीं की थी। आज मेरा दोनों ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो देखिए सिस्टर, इस समय मेरा सावन की ब्लाउज आएगा। हरा हरा लोग सिलवाई हैं, तो सोची है कि दो चार वीडियो मैं सावन से रिलेटेड डाल दूं। तो देखिए आज वाला वीडियो भी सावने से संबंधित है। ये आज भी हरा हरा ब्लाउज कटिंग करना है, उस पे कैसा डिजाइन बनाऊंगी आज मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देखते हुए अपना ब्लाउज भी ये स्टिच कर सकती हैं। ऐसा ही बिल्कुल आसान तरीका है। मैं कोई कठिन तरीका नहीं बताती हूँ। जो बिगिनर्स होंगे, जो हाउस वाइफ होंगी, मेरी वीडियो देख करके आसानी से सीख सकती हैं। तो चलिए मेरी वीडियो को एंजॉय करते हुए कुछ हम लोग बातें करते हैं, और इधर मैं कटिंग करूंगी। आप लोग कटिंग देखती रहिए, बातें भी सुनती रहिए और मेरा वीडियो एंजॉय करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सी सिस्टर होती हैं कि उन लोगों का बहुत सपना होता है कि मैं भी कुछ करूं अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। सोचती हैं कि मैं उनके काम में हाथ बटा सकूं, दो पैसे की आमदनी कर सकूं। बहुत बहनें होती हैं कि ऐसा सोचती रहती हैं। अपने बच्चों का भी खर्च सोचती हैं कि कुछ उठा लूंगी, मेरे बच्चे खुश रहेंगे। वो ऐसा ही सोचती हैं, लेकिन क्या करेंगी, वो कुछ कर नहीं पाती हैं। केवल सोचती रह जाती हैं। कोई उनका सहयोग करने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि वो घर में हैं। उनको यही बताया ही जाता है कि आप घर में रहिए, घर का काम करिए, घर की जिम्मेदारियां संभालिए, बच्चे संभालिए, और पैसे जो कम बेसी पड़ेगा वो हम लोग देंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए हम लोग अपने से कमाते हैं, अपने पास पैसा रहता है, तो जो इच्छा होती है हम लोग खरीदते हैं, करते हैं। लेकिन जब दूसरा कोई देता है तो उतना हम लोग खुल के न खर्च कर पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। बस मन में यही लगा रहता है कि कुछ हम भी करें। कितनी बहनें सपना देखती हैं, सपना सजाए रखती हैं, सपने को टूटने टूटने भी नहीं देती हैं। वो सोचती हैं कि कोई मेरा सपोर्ट करेगा तो मैं ये काम करूंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट मिले ही। लेकिन हम लोगों का क्या, हम लोगों का सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर अगर जिद होगी, लगन होगी, तो हम लोग इस सपने को पूरा भी करेंगे, जिएंगे भी। जैसा हम लोग ख्वाब देखे हैं उससे कहीं अधिक हम लोगों को मिलेगा भी। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। आप लोग भी सोच करके देखिएगा। ये मैं इसका डबल वो था, दो ब्लाउज था, इसीलिए मैं एक ही साथ दो ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए कि मैं डबल क्यों कर रही हूँ। इसलिए कि इनका नाप एक ही है, इसीलिए मैं कटिंग कर रही हूँ एक ही साथ इनका। थोड़ा इससे समय का बचत हो जाता है। एक ही साथ कटिंग करने पर एक ब्लाउज का बाजू लंबा है और एक ब्लाउज का बाजू छोटा है। तो जो लंबा रहेगा उसको लंबा कट करूंगी, जो छोटा रहेगा उसको छोटा कट करूंगी। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हमारी सिस्टर है कि सपने देखती रहती हैं, जीने का भी उनको हक है। लेकिन वो कैसे करें उनको समझ में नहीं आता है। शादी हो जाने के बाद घर गृहस्थी संभालते हुए वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। कोई बात नहीं है, आज का समय बहुत फास्ट हो गया है। आप घर में भी रह करके, मैं भी एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ। मैं भी घर में रहती हूँ, लेकिन अब थोड़ा मैं दुकान कर ली हूँ 6-7 साल से। पहले भी मैं भी हाउस वाइफ थी। गाजीपुर जिले से हूँ मैं भी नॉर्मल ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हर एक बात समझती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ आप लोगों से। बिल्कुल बेसिक से मैं बातें शुरू करूंगी आप लोगों से। तो जैसे हम लोगों की लाइफ है कि शादी हो जाने के बाद हम लोग घर गृहस्थी में उलझ करके रह जाते हैं। सपना सपना धरा ही रह जाता है कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे। मान लीजिए फैमिली है, फैमिली में सास ससुर हैं, तो अगर हम लोग उनसे कहेंगे तो वो लोग भी बोलेंगे कि नहीं, तुमको घर की जिम्मेदारियां देखनी है, घर देखो, बच्चा संभालो, जो किचन का काम है वो संभालो, दूसरा कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा क्या, हम लोगों के अंदर तो जो सपना है वो तो सपना रहता ही है, उसको जीने का तो मन करता ही है। जब सास की बात सुन करके फिर हम लोग हस्बैंड के पास जाते हैं कि मुझे ये काम करने का मन है, तो वो भी वही जवाब देते हैं कि नहीं, घर का काम देखो,
यही तुम्हारे लिए सही है। बच्चों को देखो, खाना बनाओ, उनका ख्याल रखो, टिफिन बनाओ। मतलब जवाब भी हम लोगों को उधर से ऐसा ही मिलता है। तो हम लोग की सोचते हैं कि हम लोग की लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस दूसरे को हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं सिस्टर, जैसा भी चल रहा है लाइफ बहुत मस्त चल रहा है, उसी में आप लोग खुश रहिए, उसी में से रास्ता हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए नेट का जमाना है, आप घर पे भी रह करके जो घर वाले बोल रहे हैं सब कुछ करते हुए आप घर से ही हर एक काम कर सकती हैं। तो चलिए मैं अपनी एक फ्रेंड की कहानी बताती हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, शायद कुछ उसमें से आप लोगों को रास्ता मिल करके आए। एक मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम लक्ष्मी था। उसका बहुत मन करता था कि मैं भी कुछ काम करूं, कुछ पैसे कमाऊं, लेकिन घर वाले सहयोग नहीं करते थे। लेकिन उसने अपने सपने को मरने नहीं दिया। हर एक जगह पर लक्ष्मी ने कभी अपने सपने को मरने नहीं दिया। उसके दो बच्चे भी थे। सोचते सोचते दोनों बच्चे बड़े हो गए, घर गृहस्थी का काम संभालते संभालते कई साल बीत गए, दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन उसके सपने वैसे ही बड़े होते चले गए। तो जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर बोली कि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ। फिर भी उसको मौका नहीं मिला। लेकिन फिर उसने ठाना कि चलो अपनी बड़ी बेटी को ही मैं कुछ सिखाती हूँ, कुछ करती हूँ। अपने लिए सोची थी कि मैं मच्छरदानी सिलूंगी। मच्छरदानी गांव घर में लोग सिलवाते हैं, जिसकी दुकान होती है, दुकान वाले भी बोलते हैं कि ले जा करके सिलिए। वो ये बात रखी थी कि मैं मच्छरदानी सिलना चाहती हूँ। लेकिन घर वालों ने साथ नहीं दिया, बोला कि नहीं, तुमको ये सब नहीं सिलना है, जो काम करना है वो काम करो। तो फिर उसको वहीं पे वो स्टॉप कर देती है। फिर जब उसकी बड़ी बेटी बड़ी होती है तो वो बड़ी बेटी को सिलाई सिखाती है। सिलाई सीखने के बाद वो खुद भी साथ में सिलती भी है। बेटी के ही बहाने कस्टमर आने लगे, सिलने लगी, सिखाने लगी। अब उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी घर में। वो बच्चों को सिखाने के बहाने खुद सिलने लगी, अपना सपना पूरा करने लगी। लेकिन वो अपने सपने को हार नहीं मानी। बच्ची को सिखाते सिखाते खुद वो अपना काम अपने ऊपर ले ली, करने लगी। तो घर वालों को देख करके अच्छा लगने लगा। उनकी सास को भी अच्छा लगने लगा, उनके हस्बैंड को भी अच्छा लगने लगा कि ये तो अच्छा आमदनी दोनों मिल करके माँ बेटी कर ले रही हैं। तो अगर वो सपने को मर जाने दी होती तो ये मौका उसको नहीं मिलता। लेकिन उसको यहाँ तक आने में उसको कई साल लग गया, कई बरिस बीत गए। तब उसने डिसीजन लिया कि चलो बच्चों के माध्यम से ही मैं इस काम को पूरा करूंगी। तो बच्चे को अपने बेटी को सिखाई भी और अपने खुद काम करने लगी। बेटी नहीं सिलती थी लेकिन खुद अपने वो काम सिलने लगी, कस्टमर आने लगे, ब्लाउज सिलना, हर एक काम सिल करके अपना बिजनेस ग्रोथ करने लगी। उसको भी अच्छा लगने लगा। उसको तो लगा कि जैसे मेरा सारा सपना ही पूरा हो गया। इसीलिए मैं तो यही बोलना चाहूंगी सिस्टर लोगों से कि आप भी अपने सपने को कभी मत मरने दीजिएगा। मौका जरूर आएगा, आप लोगों को मौका मिलेगा भी, बस मौका तलाश करने की जरूरत है। कैसा हो भी समय हो, हिम्मत नहीं हम लोगों को हारनी चाहिए। जब सपना देखे हैं तो पूरा करने की भी जिम्मेदारी हम ही लोगों की होती है, उसको दूसरा कोई पूरा करने नहीं आएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा कब, जब उसको अच्छे से आप करने लगेंगी, करते करते एक नाम आपका हो जाएगा, तब सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन पहले तो हम लोगों को अकेले ही चलना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है। ताना भले ही मिलता है, प्रॉब्लम भले ही मिलती है, लेकिन कोई साथ नहीं शुरू में देता है। हाँ, थोड़ा हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो सबका सपोर्ट भी मिलने लगता है, साथ भी मिलने लगता है। लेकिन हम लोगों को शुरू में अकेले ही चलना पड़ता है। तो देखिए लक्ष्मी के साथ ऐसा ही हुआ था। ऐसे ही करते करते अपना घर पे ही वो कहीं गई नहीं। उसको पहले ही से सिलाई विलाई आती थी, बहुत काम जानती थी, लेकिन उसका मन सिलाई में ही लगता था। तो वो घर पे ही अपना सिलने लगी दूसरे का कपड़ा, दूसरे को देने भी लगी। एक मशीन से 4 मशीन कर ली, 4 लड़कियों को भी रख ली। अब उसके घर में ही अच्छा इनकम होने लगा। तो उसे जैसे मान लीजिए जो उसकी प्रॉब्लम थी, दूसरों की भी वैसे ही प्रॉब्लम थी, तो उसको वो खुद सॉल्व करने लगी। इसलिए कि वो इस बात को अच्छी तरह से समझती थी कि मेरा कोई साथ नहीं दिया है तो इन बहनों का भी कोई साथ नहीं देगा। इसलिए वो अपने पास काम पे रखती थी, उनको काम देती थी।
और तरीका भी बताती थी कि आप लोग ऐसे करिए, नहीं समय है तो उसका भी उपाय वो बताती थी। तब उनको चार चार हेल्पर मिल जाने से कस्टमर भी बढ़ गए, दूसरे का सपोर्ट भी मिलने लगा, आमदनी भी आने लगी और वो पैसा भी कमाने लगी, गांव मोहल्ले में फेमस भी होने लगी कि उनकी बहू पैसा कमा रही है, बहुत अच्छा से काम कर रही है। नहीं तो शुरू में तो उसके ससुराल वाले ही बोलते थे कि नहीं, पैसा नहीं कमाना है, बलिस्टरी करना है, इससे क्या होगा। लेकिन फिर भी उस चीज को अपने मन में दबा के रखे रखे मौका मिल ही गया, अपना खुल करके वो जीने लगी, करने लगी। इसी तरह से मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि अभी अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिएगा। जब लक्ष्मी को मौका मिल सकता है तो आप लोगों को भी मिलेगा। बस जहां पर आप लोग हैं उसी में आपको खोजना पड़ेगा कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, उसमें से कब मौका मिलेगा। लेकिन रूल तो यही है, मान लीजिए जब अपने हालात से आप हार मान लेंगी तब तो उसी दिन से सपना हम लोगों का खत्म हो जाएगा। लेकिन हम औरतें बहुत साहसी होती हैं, अपने सपनों को जिंदा रखती हैं, इसलिए कि हम लोग जिम्मेदारियां भी बहुत निभाती हैं। आदमी समझे चाहे ना समझे, हम औरतें एक दूसरे का दर्द जरूर समझते हैं कि हम लोगों को घर गृहस्थी संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए कैसे हम लोगों को करना है। उसके लिए हम लोग टाइम भी निकालते हैं, अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, बच्चों के लिए भी टाइम निकालते हैं, घर के लिए भी टाइम निकालते हैं। हम लोग सब कुछ अपना काम मैनेज करके और अपने लिए भी समय निकाल करके उस काम को हम लोग करते हैं। अब लोग, अगर हम लोग अंदर से कमजोर होते तो शायद ये हम लोग काम नहीं कर पाते। तो जो सिस्टर इस वीडियो को मेरी देख रही हैं, सुन रही हैं, आपके पास भी बड़े सपने जरूर होंगे, तो आप अपने सपने को कभी मत मरने दीजिएगा। मैं तो यही बोलूंगी, आप भी अपने तरीके से खोजिए, आपको रास्ता जरूर एक दिन मिल जाएगा, जिससे आप भी अपने सपनों की उड़ान भर पाएंगी और एक बहुत बड़े मकान पे पहुंचेंगी। आपको जितना बड़ा बनाना है आप बन जाएंगे। बस उस मौके को खोजते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ, कोशिश जरूर कीजिएगा, जब जब मौका मिलेगा शुरू करिएगा। किसी दिन ऐसा होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, जिससे आपको घर परिवार वाले सभी लोग खुश हो जाएंगे और आप तो खुश होंगी ही कि मेरा सपना कितने साल वर्षों बीत जाने के बाद आज मेरा यह सपना पूरा हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, लाइफ इसी का नाम है, संघर्ष करते हुए अगर हम लोगों को सपना पूरा करने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। मैं तो यही सोचती हूँ, इसी तरह से सोचती हूँ। तो आज की कहानी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। बस मेरा कहने का मतलब यही था कि सपने को कभी मरने हम लोगों को नहीं देना है, अपने सपनों को जिंदा रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, दूसरे को भी बढ़ाना है। जितना हो सके हम लोग सहयोग करते रहेंगे, जितना दिमाग काम करेगा चाहे सहयोग करना रहेगा उतना हम लोग करेंगे। ये तो हम लोगों की बातें हो गई। अब आते हैं इस वीडियो पर। चलिए देखिए, मेरा एक तो ब्लाउज का कटिंग कर ली हूँ, दूसरे का कटिंग मैं कर रही हूँ। इसका इस नाप का लंबा मुझे बाजू बनाना है, तो बोली है कि लंबा बना दीजिएगा, तो इसका लंबा बनाना है। आप लोग बताइए कैसा इस समय सिल रही हैं सामान वान। मैं सोची हूँ कि थोड़ा हरा हरा ब्लाउज आप लोगों के लिए सिल करके वीडियो बना दूं और उस पर डिजाइन भी बना दूं, ताकि जिस सिस्टर को चाहिए अपना डिजाइन बना कर सिल करके वो बनाएंगी, देखेंगी। ये वाला डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा था तो सोची हूँ कि आप लोगों से मैं शेयर कर दूं। और इधर मेरा ब्लाउज कट करके तैयार हो गया है। अब चलिए इसको रखते हैं और मशीन पे चलते हैं सिलने के लिए। और बताइए आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। देखिए मेरा ये सब ओके हो गया, इसको बाद में सिलूंगी, पहले हरा वाला मैं सिलती हूँ। चलिए मशीन पे आते हैं, इसको गोल गला बनाना था। तो देखिए गोल गला अस्तर की मैं कटिंग की हूँ, मेन कपड़े पे कटिंग नहीं की हूँ गला का। तो मैं इसी तरह से गले को चिपका करके और डिजाइन जैसा भी डिजाइन बनाना रहता है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए मेरा इधर गोल गला बन करके तैयार होने जा रहा है। इसी तरह से आप भी बनाइए, जैसा भी आप लोगों को कटिंग करना है कटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने ब्लाउज पर गोल गला नहीं बनाना है, दूसरा गला बनाना है, तो वही गला कट कर लीजिए। कट करने के बाद ऐसे ही सिल लीजिएगा। सिल करके अगर आप लोगों के पास लैस होगा, लैस नहीं होगा तो दुकान से लैस ले लीजिएगा। जो इस समय चल रहा है, बहुत डिजाइन का लैस चल रहा है, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिएगा।
देखिए मैं गला ओके करने के बाद इसको कट कर देती हूँ। कट करने के बाद छोटा छोटा कट लगा देने से गला अच्छे से बैठ जाता है। अगर बिना कट करे हुए उसको बैठाएंगी तो गला में सिकुड़ापन आ जाता है। इसलिए जब भी आप लोग पलाटिएगा तो कट करके एक गोल गले को पलाटिएगा। जिन जो सिस्टर सिलती है उनको पता है, जो बिगनर्स है उनको नहीं पता होंगे ये छोटी छोटी ट्रिक्स, तो ऐसा आप लोग करिएगा। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए, फुल वॉच किया करिए और कमेंट शेयर भी किया करिए। बताइएगा कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो देखिए ये तो मेरा बन गया है। इस पे चलिए हम लोग गोटा लगाते हैं, गोटा का डिजाइन बनाते हैं। पहले तो ये नाखून से अच्छे से कर लेते हैं ताकि गला बैठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना इस पे 1 राउंड लगाइए, 2 राउंड लगाइए। मैं देखिए गोटा 1 राउंड लगा दी हूँ, कमर पर भी लगा दी हूँ। और ये देखने पे जो ये समोसा वाला चलता है लैस, वही मेरा समोसा वाला ये लैस है। लैस भी आप लोगों को मैं भी दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल रेडीमेड की तरह बैक गला मेरा बन करके तैयार हो गया है। और कमर पे भी लगाने से दोनों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसी तरह से आप भी गला बनाइएगा, बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए ये समोसे वाली लैस है, समोसे वाली लैस से मैं इस डिजाइन को बनाई हूँ। आप लोगों को जो लैस लगाना है डबल लेयर का लगाई हूँ, इससे थोड़ी सी डिजाइन अच्छी हो गई है। सिंगल बना करके दिखाई थी आप लोगों को। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग भी बनाइए, देखिए और मेरे मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए। इसका फाइनल लुक बन के तैयार हो गया है। ये है सामान। थैंक यू।